वीएलए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 में। थैंक यू सो मच सिमरजीत जी, इट्स अ लॉन्ग टाइम। काफी दिनों जी बाद आपके साथ शो है। बिल्कुल मैम। मैम, हालात तो आप देख ही रहे होंगे। जो बातचीत चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, वो एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आई है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी, जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, वो भी सिरे नहीं चढ़ी। और ये अब दोबारा से बातचीत फेल होती नजर आ रही है। कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है मैम भारतीय बाजार पर इसका? इन्फ्लेशन बढ़ेगा और महंगी अच्छी खासी, और इससे गवर्नमेंट्स के ऊपर। अच्छा, मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ असर जी। कहाँ कहाँ पे आएगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है, ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन इंक्रीज रहेगा। आरबीआई की जो प्रोजेक्शन है वो शायद थोड़ा सा उसके, अब वो तो खैर अपने नंबर है, बट जो भी है, जो रूरल एरिया में जो इन्फ्लेशन है उसका असर ज्यादा गहरा दिखने वाला है। और अभी तो आपके क्रूड या के बढ़े हुए प्राइस का असर सिमटाया गया है। अभी तक वो रिटेल की पॉकेट तक उतना डिटेल में नहीं पहुंचा है, उतना इम्पैक्टफुली नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी डीजल और पेट्रोल बढ़े नहीं है। ये बढ़ेंगे थोड़े समय के बाद, और बढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के समय की बातें हैं थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद बढ़ जाएगा। सिलेंडर ऑलरेडी हमको मालूम है कि कुछ कुछ जगह पर इंक्रीमेंट आया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका जो खराब, जो बुरा रूप है, मतलब हम्म। क्या होगा जी। बुरा वाला चीज, ये जब सब चीजें हो रही है तो आपके जो आपकी करेंसी है, संदीप जी थे शायद उस समय, मैंने बात की थी कि अभी ये जो है ये 93.70 तक एक बार वापस जाएगा, फिर वहां से हो सकता है कि 94 के पास एक रेजिस्टेंस बना ले। ओके। 93.70 से 94 के पास रेजिस्टेंस बनाकर वापस एक करेंसी में हमको डाउन साइड की हम्म। मूवमेंट दिखने वाली है। और वही व्यू अभी भी इंटैक्ट है मेरा। 2-3 दिन पुरानी बातें हैं ये, मोस्ट रिसेंट में। तो जी। फिलहाल करेंसी में मेल्टिंग जो है वो हम्म। ऊपर के भाव पर जाने के बाद वापस दिखेगी। रीजन बहुत क्लियर है। हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी मार्केट में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा जी। है, और जी। ये यूएस का भी बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। सो इन दिस सिचुएशन जहां पे सब कुछ बहुत अनसर्टेन सा हो, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग सर्टेन इनकम एंड कैपिटल प्रोटेक्शन, ये दो चीजें देखते हैं। और बड़ी कैपिटल हमेशा इस चीज को टारगेट करती है। तो बहुत जायज है कि हम लोग जो इनफ्लो बॉन्ड्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ना सिर्फ हमारी मार्केट में बल्कि यूएस एंड दूसरी मार्केट्स में भी, चाहे वो मैक्सिकन हो या फिर ब्राजीलियन मार्केट हो, वहां पर बॉन्ड्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है इन करंट कंडीशंस। तो ये जी। सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसका असर ओवरऑल मार्केट में दो होंगे हमारे मार्केट में। नंबर वन, अगर वॉर इंटेंसिफाई न्यूक्लियर तक पहुंचती है, या फिर ऐसे भी समझ लें कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर एक महीना और प्योर बंद रहती है, बिल्कुल बंद रहती है, तो फिर मार्केट में सब बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि गिरावट कंटिन्यू। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बातचीत चल रही है, थोड़े बहुत ऑयल और गैस के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट अगर मिलते रहे, कुछ कुछ शिपमेंट्स अगर मिलती रही, तो फिर उतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड सेलिंग की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं। सो इट्स सिंपल। अभी मार्केट थोड़ा सा चीजों को एनालाइज कर रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, जी। उस ऐसा है। तो फिलहाल ठीक के है। लिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो चुप रहिए, शांति से ये समय को जाने दीजिए। और इन्वेस्टर हैं तो 2 साल की आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट राउंड फिगर किया है मैंने, दो जी। साल का इन्वेस्टर जो 2 साल पहले आया था 24 में, वो नील रिटर्न पर है। तो मार्केट बहुत लंबे पेस तक नील रिटर्न पर नहीं रहती, ब्रॉडर मार्केट। सो हैव पेशेंस, इट हैज इट्स ओन पेस। सर्कल एक, जैसे लाइफ में साइकिल होता है ऐसे मार्केट के भी साइकिल है, तो ये थोड़ा स्लो साइकिल है, निकल जाएगा। पेशेंस रखिए। बाकी जो आप स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके जो भी स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया और आपको 15% से ज्यादा का टारगेट मिल रहा है, रेस्पेक्टेड। जी। देर आर एम्पल ऑफ स्टॉक्स जहां पर ये मूवमेंट हुए हैं और आप लोगों को रिकमेंड किए गए हैं। ठीक है। वीएलए मैम, पिछले हफ्ते का एक बार अगर हम ट्रेंड देखें, निफ्टी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो पूरे पूरे पिछले हफ्ते के अंदर निफ्टी में 5.89% की तेज़ी रही है। 6 अप्रैल की बात करें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी थी। 7 अप्रैल को आधे परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी। 8 अप्रैल को जब ये सीज़ फायर की खबर आई थी, अपडेट आया था कि यूएस ईरान सीज़ फायर पे एग्री हो गए हैं, उसके बाद अच्छी खासी रैली हमने बाजार के अंदर देखी। और मतलब पूरा पिछला हफ्ता देखें तो बाजार के लिए अच्छा था, लेकिन आज फिर से वही हम गिरावट देख रहे हैं। तो क्या आप जो भारतीय बाजार है मैम, ये पूरी तरीके से हम कहें कि ग्लोबल क्यूज पर ही चल रहा है कि जब अच्छी खबर आएगी तो बाजार अच्छा रिएक्ट करेगा, बुरी खबर आएगी तो बाजार बुरा रिएक्ट करेगा, यानी कि बाजार पर भरोसा भी नहीं अब किया जा सकता?
सभी बाजार ग्लोबल मार्केट के रिएक्शंस को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। और हम थोड़े ज्यादा इसलिए इम्पैक्ट हो जाते हैं क्योंकि सभी के साथ हम भी एक बहुत बड़ा चंक के लिए, जैसे नेचुरल गैस जी वगैरह के लिए डिपेंडेंट है, तो इसमें इम्पैक्ट आना बहुत लाजमी है। एंड यस, क्या ये हल्की न्यूज है क्या? इट्स नॉट रशिया और यूक्रेन, इट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर एनर्जी नीड्स। मतलब राइट ये रशिया यूक्रेन हो रहा था, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी टू एज एन इकोनॉमी। अगर ये इसराइल एंड सिर्फ ईरान हो रहा होता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिंस टिल द टाइम उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अगर उन्होंने रोका है, तो हमको इससे प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू अस, इट इज हैपनिंग टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सबके लिए इम्पैक्टेड चार्टे जो हैं, सबको जितना पेन हुआ, हमको जितना हो रहा है, हम पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग अभी तक हमारी उतनी नहीं है, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली, बच गए हम थोड़े समय के लिए। जी तो ये सारी चीजें हैं, बट फिलहाल के लिए इम्पैक्ट आपको वॉर के अलाइनमेंट में ही इसको देखना पड़ेगा। अगर ये इंटेंसिफाई हुई, मैंने संदीप जी से जब बातचीत हो रही थी पिछले सेशन में, तो इट वाज लाइक 22,850 के पास था निफ्टी। तो हमने यही बात की थी कि अगर वॉर आने वाले 2-3 हफ्तों के लिए इंटेंसिफाई नहीं हो रही है, तो यही बॉटम है। और अभी उस चीज पे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि अभी वो जो सीज फायर की वजह से जो गैप अप हुआ था, जी जिसकी वजह से गैप अप हुआ था, वो वाली न्यूज नल एंड वॉइड हो गई। यानी अभी भी वॉर हो रही है, उसी इंटेंसिटी से हो रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सप्लाई अभी भी डिस्ट्रक्टेड है। दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट द प्रेशर, और उस प्रेशर में आपका निफ्टी 23,200 23,300 के रेंज में आ जाएगा अभी। मतलब और 500-600 पॉइंट नीचे आराम से सरक सकता है, आराम से बोला है मैंने। तो उसकी आप तैयारी रखिए, ट्रेड मत करिए, लेकिन इस रेंज में रिस्की है। ओके तो निफ्टी 500-600 पॉइंट्स अभी और यहाँ से नीचे आ सकता है मैम, आप ये कह रही हैं ना? हाँ जी। जी नॉट टुडे, नॉट स्पेसिफिकली टुडे, जी बट आएगा। ओके। तो मैम कोई सेक्टर्स हैं जिनमें आपको सेफ्टी नज़र आ रही हो फिलहाल? क्योंकि जो बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं वो तो ये भी जानना चाहते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हों जहां पर सेफ्टी हो, जहां पैसा लगाया जा सके। There are three sectors in today's day, in today's market. One is chemical, हम्म कंपैरेटिवली बेटर है। इम्पैक्ट ओके होगा सेक्टर काफी, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर है। क्योंकि टूट चुका है, जो उसने चीजें देख ली, अब उसका समय है। जैसे आईटी में हम लोग ने 5-6% का एक मूव देखा, वैसे ही आपका केमिकल में है, जो थोड़ा सा ओके एक्सटेंड होगा, लाइक 3 to 7%। ओके दूसरा सेक्टर है आपका एफएमसीजी प्लस कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर इंडस्ट्री, मिक्स स्टॉक्स लेना उसमें। देन है आपका एनर्जी। ये तीन ऐसे सेक्टर्स है वेयर यू कैन बी लाइक जहां पर आपका फोकस आप ज्यादा रख सकते हो। फोकस का मतलब वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। सिर्फ यहाँ पे फोकस से बात नहीं बनती, वेटेज जी देना पड़ता है पोर्टफोलियो का। तो ये तीन ऐसे काउंटर सेक्टर्स हैं जहां मुझे लगता है कि अभी मजबूती रहेगी। एंड देयरफॉर आई रिमेम्बर, मैंने टाटा केमिकल्स लास्ट वीक भी टाटा केमिकल्स, सुमितो केमिकल्स, ये दो स्टॉक्स केमिकल इंडस्ट्री से दिए थे आप लोगों को, यानी मनी 9 व्यूअर्स को। देन 2 स्टॉक्स फ्रॉम कंज्यूमर सेक्टर दिए थे आपको, एफएमसीजी एंड कंज्यूमर के मिक्स में, आईटीसी एंड डाबर। तो जी ये स्टॉक्स तो आप लोगों को, एंड रिलैक्सो, यस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसी इंडस्ट्री से चुन के आप लोगों के लिए दिए थे। एंड लास्ट वीक की बात, जो इन्होंने एंट्री की, एंड टुडेज हिस्ट्री, कम से कम 10 से 15%, कुछ में 20% का प्रॉफिट सिंस देन टिल नाउ हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर वीएलए मैम ने बताया कि जिन सेक्टर्स में फ़िलहाल मजबूती थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, केमिकल की यहाँ पर बात की है, एफएमसीजी की बात की है, कंज्यूमर इंडस्ट्री थोड़े मिक्स शेयर्स यहाँ पर लेने की बात की है, और एनर्जी सेक्टर, ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो फिलहाल आपको थोड़ी सी सेफ्टी दे सकते हैं, मजबूती इनके अंदर नज़र आ सकती है। तो मैम एक सवाल ये भी है, क्या जब जब रैली आए तो उस रैली में बेच के निकल जाएं? देखो, ये सेक्टर रोटेशन पहले ना 3-4-5-5 महीने चलते, जी ये पुराना ट्रेंड हो गया है। हम्म अभी उतना लंबा ट्रेंड नहीं रहता। एक सेक्टर में पैसा आता है, मूव आता है, पहले मूवमेंट भी छोटे हो रहे हैं। सी जी चीजें बदल क्यों रही है? पहले एक सेक्टर रोटेशन पूरे 3-4 में 10-15% सेक्टर चलता था। हम्म अभी वही आपको विद इन अ वीक और 10 दिन और 15 दिन में उतने परसेंट का मूवमेंट हो रहा है। सो मार्केट को समय की देना, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को जी परसेंट कितना मिल गया है एज एन इन्वेस्टर, उसको उससे मैटर करता है। और अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा उनको 7-8 दिन या 10 में ही मिल जा रहा है, तो सेक्टर रोटेशन इज वेरी, मतलब आप चेंज कुछ नहीं हुआ, एब्सोल्यूट रिटर्न के मामले में कुछ चेंज नहीं हुआ। इट जस्ट लाइक वो साइकिल चल गया, क्योंकि बहुत जल्दी मार्केट हो गई है, रिएक्ट।
आपने जो सवाल पूछा है यहाँ से एब्सोल्यूट आपका सवाल था, आई थिंक मैं उसको मिस कर गई क्या? जी मैम, सवाल ये था कि जब जब रैली आए, क्योंकि रैली भी हम देख रहे हैं कि कभी कभार किसी किसी दिन बाजार में देखने को मिले, तो जब जब रैली आए तब बेचकर निकल जाएं, मुनाफा वसूली वहां से कर लें। अगर आपको हम्म, स्पेसिफिक, अगर आप पहले बात तो आप ये समझे कि जो ये स्टॉक मैंने जो स्टॉक्स जी हाईलाइट जी किए हैं, अगर आप इनको आज बाय करके हफ्ते भर दिन या फिर 6 महीने पे रखेंगे, दे आर likely टू सस्टेन देयर अपसाइड मूवमेंट। बस ये वैल्यू पिकिंग स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। नाउ आपका सवाल मैं इस तरह से कंप्लीट कर सकती हूँ इसका जवाब कि जी। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 10-15% का प्रॉफिट लीजिए, चाहे वो 1 महीने में मिले या 1 दिन में। यू शुड रेस्पेक्ट दैट। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान पे, तो ये जो स्टॉक्स मैंने होते हैं मुझे लगता है कि ये चलेंगे सस्टेनेबल, तो यहाँ पर आपको बुक करने की सलाह नहीं। बट अगेन, जब आप ट्रेड करो, बी ऑनेस्ट टू योर कैपिटल, बी ऑनेस्ट टू योर डिसीजन। ट्रेड कर रहे हो तो 10-15% इन अ मंथ इज जी। वंडरफुल थिंग होती है। जल्दी मिल रहा है तो ब्रेक कर लेना। तो डिसीजन आपको अपने एपिटाइट के हिसाब से लेना है। ओके, ठीक है मैम। चलिए मैम, बाज़ार की बात आगे भी हम लगातार करते रहेंगे। अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के जो लगातार सवाल आ रहे हैं उस पर बातचीत का सिलसिला एक बार शुरू करते हैं। और अगर आप भी हमारा शो लाइव देख रहे हैं तो आप भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874, और इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखें और अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर दें ताकि लाइव आपको अपने शो में अपने एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सकें और आप अपने सवाल लाइव यहाँ पर पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। तीनों को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और जो जो फैसिलिटीज़ उसमें आपको मिलने वाली हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके दर्शकों के सवाल यहाँ पर लेना शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है दानिश सलमानी जी का। वीआर मैम ये पूछें कि इनके पास श्री लोटस डेवलपर के 350 शेयर हैं, 175 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की है और ये 2 महीने तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो क्या नज़रिया है आपका मैम इसमें, श्री लोटस डेवलपर्स में? इनकी इनकी बाइंग कितने की है? 175 मैम। अच्छा, ठीक है, 138 अभी चल रहा है, जी तो आप होल्ड तो कर सकते हैं, आराम से होल्ड ही कर लीजिए। मैं ऐड करने की सलाह आपको नहीं दूंगी, बिकॉज प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने 178 पे खरीदा था और स्टॉक डिप मार के आया लगभग 101 तक भी, मतलब राउंड फिगर 100 करूँ मैं इसको, 105 तक जाकर रख के आया है। ओके। इट्स 42% डिक्लाइन, राउंडर 40% डिक्लाइन, और आपने कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं ऐड किया, मतलब रेस्पेक्ट नहीं किया। तो मतलब ये है कि आप पोजीशन, या तो आप ओवरवेट है, मुझे लग नहीं है, उतना भी इसमें आता है, लेकिन आपसे लॉस कटेगा आगे भी। इसीलिए जितना है उतना रख लीजिए, बिकॉज आपको 180 एंड 195 के टारगेट को दिख जाएंगे। 3 महीने का समय दीजिए, अप्रैल में बात हो रही है, अप्रैल मई जून जून तक कर सकते हैं, ये टारगेट लेके निकल भी जाएगा। मैंने बातों तो मैं आपके एंट्री और आपके इस लो प्राइस तक वहां तक क्या है कुछ समझाया है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, इट विल हेल्प यू। अलोंग विद दिस सिमरनजीत जी, मुझे जी लगा फार्मास्यूटिकल में मैनकाइंड फार्मा ऑलरेडी आप लोगों के पास में है। देयर इज वन हॉस्पिटैलिटी स्टॉक, हॉस्पिटल चेन का एक स्टॉक है, जी एनएच नारायण हृदयालय। आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट बिकॉज मुझे लग रहा है मूवमेंट एंड इट इज ट्रेडिंग टुडे। इसमें जो अपसाइड मूवमेंट हो चुकी है, सो फॉर सो गुड, इट इज लाइक 1% मैक्स। बट अगर हम इसको 1775, 11775 दैट मीन्स अगर हम इसको बाय कर रहे हैं, so in my opinion it is likely to touch approximately intraday target 1820 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, which is like 45 points from current rates. However 1900 और 2000 के टारगेट के लिए इसको के लिए भी कैरी किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो अभी यहाँ मेंटेन करना है, इंट्राडे का लो रहेगा 1715, मतलब ऊपर इसको रख लीजिए। 715 का स्टॉप लॉस रखिए, लगभग 55 पॉइंट है। बट जी। टारगेट आपका अभी फर्स्ट टारगेट 1820 का है, तो वहां पर क्वांटिटी बुक करने की भी नहीं है, होल्ड करें तो बढ़िया। इंट्राडे का टारगेट लेकिन वही है। ओके, ठीक है मैम। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है सोम डिस्टिलरीज पर है मैम। सवाल ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने
13/4/2026 को ही खरीदा, मतलब कि आज ही इन्होंने इसमें खरीदारी की है। अब इसमें क्या करना चाहिए, इन्होंने अपना बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैम, लेकिन जी, एक एक SDBL, ठीक है, आज ही खरीदारी की है तो रेंज तो समझ में आई गई है कि या 77 के ऊपर, 77 पर या 81 के आसपास ही किया होगा। इट्स अ जी होल्ड, आप आराम से होल्ड करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आगे के लिए जो टारगेट है, अभी कम से कम पहली बात तो ये हमने रिकमेंड किया था EBL को, और टारगेट भी इसके अब लाइव में जिन्होंने देखा वो लोग आप चेक कर लेना, उतना सारा डिस्कशन अभी नहीं है, बट जी। इट वाज एन रिकमेंडेशन। तो आप हाल के लिए यहाँ पर 99 टारगेट के लिए 105 और 120 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर 68 का अभी भी है, अभी भी शायद वही था, तो आप चेक करिएगा। बाकी होल्ड है। ओके, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर रहेगी। मनी 9 की प्राइम मेंबर सानवी सावंत जी, इनका सवाल है मैम, NHPC इन्होंने 86 पर खरीदा है, गेल 163 पर इन्होंने खरीदा है। अब ये होल्ड करें या इसमें एवरेजिंग करें, लॉन्ग टर्म का व्यू ये इसमें लेकर चल रही हैं। NHPC कितने पर? 78 पर। एंड NHPC मैम 86 पर। NHPC 86 पर, जी, ओके। और गेल 163 पर। दोनों ही स्टॉक होल्ड करने लायक है, आराम से होल्ड करिए। बीच में नॉइज अगर कुछ आता है तो उस नॉइज के मत बेचना, क्योंकि ओके स्टॉक में दम है, चलेंगे। तो आप सा पेशेंस दिखाओ अपने डिसीजन पर, क्योंकि आपने चूज सही की है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली अभी, जब आप मार्केट के व्यू, ब्रॉडर मार्केट डिस्कशन कर रहे थे, स्टॉक जी। स्पेसिफिक एक्शन लेना है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू विद एन एग्जांपल, कि आपको वो स्टॉक्स खरीदने हैं। पहले आप समझे स्प्रिंग की तरह, दिस इज जस्ट लाइक स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग को जितना से प्रेस करेंगे, जब आप तोड़ते हैं उसको, तो ही दूर वो जाकर के गिरती है। जी। आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्प्रिंग आपके पास में है उसमें क्रैक्स ना हो, क्योंकि अगर उसमें क्रैक हुए तो वो दूर जाने से पहले ही उठ जानी है, क्योंकि जैसे ही वो छूटेगी टूट जाएगी। तो वो क्रैक क्या है? फंडामेंटली गुड कंपनीज या फिर अंडर वैल्यूड कंपनीज जब आप उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अति मजबूत स्प्रिंग ली है, जो कि मार्केट के प्रेशर, यानी जो आपने उसको प्रेस किया, मार्केट को उस प्रेशर को झेल लेगी, और जैसा प्रेशर सबके ऊपर से हटेगा, अच्छी छलांग लगाएगी, ऊपर जाएगी। सो दैट्स व्हाट इट इज। तो फिलहाल के आपके दोनों ही स्प्रिंग्स, यानी आपके NHPC और आपका गेल, दोनों अच्छे हैं, होल्ड जा सकते हैं। ओके, NHPC और गेल दोनों को सानवी जी आप होल्ड कर सकते हैं। दोनों फिलहाल अच्छे काउंटर्स, अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर लग रहे हैं मैम को। मैम अगला सवाल लीना मल्होत्रा जी का है। ये पूछ रही हैं, उग्रो कैपिटल करंट मार्केट प्राइस पर इनकी बाइंग है मैम, और 6 महीने का नज़रिया लेकर चल रही हैं। आपसे टारगेट 6 महीने के लिए जानना चाहती हैं, और इसमें 10% लॉस में भी फिलहाल ये हैं। तो मतलब आज कल या ठीक है, तो पिछले 3-4 दिन में इन्होंने खरीदारी की है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए, उग्रो कैपिटल वंस अपॉन अ टाइम 18 मार्च को हमने इसको 92 के पास में खरीदा था, एंड वहां से इसमें तो एक का कॉस्ट टारगेट भी आया है। तो हमारे लिए मोस्ट रिसेंट एक्टिविटीज में, मतलब हमारे मेंबर्स को इक्विटी चैनल में रिकमेंडेशन दी गई थी। एंड अभी 101 तो फर्स्ट टारगेट था, लेकिन 110 और 120 की पॉसिबिलिटीज है। तो आपने जो 6 महीने बोला है, 6 महीने में ये 150 तक जा सकता है, ये है इसकी ओके पोटेंशियल फिलहाल के लिए। तो जो आप जितना होल्ड कर रहे हैं, आप उतना ये बढ़ाइए मत एक्सपोजर। बाकी 77 के स्टॉप लॉस पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इफ यू आर 110, आपके एंड अलग है तो आपके टाइप भी अलग है, आपका रिस्क पैटर्न अलग है। तो 110, जी। 124, 125 एंड 150 टारगेट के लिए कम से काइंड ऑफ आप होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है। परवेज जी का सवाल मैम डॉलर इंडस्ट्री पर है। वो कह रहे हैं कि आ, आज ही इन्होंने खरीदा है 274 पर, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं मैम इसमें? और देखिए, आपने आज ही खरीदा है, लकीली मैं भी थी जब आपने, जहां पर ये डिस्कशन हुआ था। तो मैं इस स्टॉक को लेकर के फिलहाल तो पॉजिटिव हो रही बात। आपको यहाँ पर टारगेट के लिए 285 से लेकर के 310 और 340 के टारगेट्स की अपेक्षा रख लेनी चाहिए। SL ध्यान रखिएगा, SL जितने भी आपको ये, आपने जो भी जिसके, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं बता देता, कि आप अपने हिसाब से वैलिडेट कर लेना इसको। मुझे लगता है 240 शुड बी द स्टॉप लॉस। ओके, 240 स्टॉप लॉस होगा डॉलर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है मैम। प्रशांत जी का सवाल हमारे पास सुपर चैट के जरिए आया है। ये पूछ रहे हैं मैम कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो कुछ स्टॉक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे इन्हें?
50,000 रुपए शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, जी। सो कुछ चल चुके वाले स्टॉक्स बताती हूँ। हम्म। होता है जो स्टॉक्स के नाम के साथ मिलूं, उनमें से पोर्टफोलियो में कुछ है, ओके। लेकिन अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस रिकमेंडेशन की है, तो उनके पास हो सकते हैं, नॉट विद मी, मेंबर्स के पास भी हो सकते हैं। व्हाट टाइकिंग फॉर दिस, जी। मैनकाइंड ठीक लग रहा है। आप मुझसे पूछे तो टाटा इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है, टाटा ओके। केमिकल्स ठीक लग रहा है, सुजलॉन गुड। दूसरा अगर आप पूछें तो थोड़ा डाबर ऐड कर सकते हैं, एंड लिटिल बिट ऑफ, अगर आप चाहें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, आपकी नहीं वो लेट हो। दूसरा, आप किर्लोस्कर ब्रदर्स को आप एक बार देख सकते हैं। तो 7-8 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, और आज आप कर रहे हैं 13 अप्रैल 2026 में। एक साल के नजरिए पर अगर आप, नहीं, शॉर्ट टाइम नजरिए पर, 1 महीने से 3 महीने के नजरिए पर भी मुझे हम्म। लगता है कि ये स्टॉक अपने मूवमेंट को एक्सटेंड करने वाले हैं। कम से कम करंट प्राइस के भी आप मार्किंग कर लेंगे 10 से 15% मिनिमम। ठीक है मैम। एक सवाल हमारे पास चीनू सैनी जी का सवाल है मैम। इनका सवाल आया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर। ये बोल रहे हैं कि 70 रुपये पर इन्होंने ख़रीदा है, और क्या इनको अब इसमें एवरेजिंग करने की ज़रूरत है, और अगर करें तो किस लेवल पर करें? एबी अपैरल फैशन जी। कितने पर खरीदा इन्होंने? 70 रुपये 70। पर मैम। हाँ जी। और ऐड तो मत करिए, और जैसा है ऐसे ही रख लीजिए। 70 पर खरीदा है तो 80 से, नहीं, नॉट 80, 82 से लेकर के 100 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। आप एक स्टॉप लॉस 52 का रखिएगा। अब बड़े टारगेट, आपकी एंट्री दूर की है तो यही टारगेट स्टॉप लॉस निकल के आता है। ठीक है मैम। गुफ्फू खान जी का सवाल ज्योति सीएनसी में आया है कि क्या बॉटम बाय कर सकते हैं क्या मैम, क्योंकि आज तो शेयर 16-17% तक गिरता हुआ भी दिखा है मैम, ज्योति सीएनसी। देखिए, नहीं, 650 के पास। 650 के पास खरीदारी की सलाह इसमें रहेगी। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल सुरेंद्र कौर जी का है मैम। ये पूछ रही हैं कि कैरिसिल लिमिटेड, इनके पास 840 पर इनकी खरीदारी है, एग्जिट करके एनटीपीसी और टाटा इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करना चाहिए क्या, आपको लगता है ऐसा? किस किस में, कौन सा स्टॉक बताएं? सुरेंद्र कौर टाटा जी पूछ रही इन्वेस्टमेंट हैं है। जी, एनटीपीसी और टाटा इन्वेस्टमेंट। नहीं, इसी में बन जाएगा, स्टॉप लॉस रख लीजिए। अभी 844 का है। जी। इतनी जल्दी देखिए, आपने एक डिसीजन लिया है, अभी 800 750 का ऐसा होगा आपका। हम्म। लेकिन आप फिलहाल आप होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन आप मुझसे ये पूछ ही रहे हैं कि क्या उसमें शिफ्ट कर ले, तो क्यों, मैं ये जवाब इसलिए मैं रुक के दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी रिकमेंड किया है। ओके। और दोनों ही स्टॉक्स फर्स्ट टारगेट के ऊपर हैं। और एनटीपीसी ग्रीन में मेरी खुद की पर्सनल पोजीशंस है, मतलब ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हमेशा से सबको पता है एनटीपीसी ग्रीन में मैं, मेरा खुद का पैसा 2 साल हो गए, तो जी। लाइक दैट। तो ये 2 स्टॉक्स मुझे पसंद है। एनटीपीसी ग्रीन में आज आपको बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर ना, आप ऐसे मत करिए। आप यहाँ पर आधा पैसा फिर भी आप टाटा इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी इसमें भी बुरा नहीं है। आपको इसमें कम से कम आने वाले कुछ समय में 930 और 1000 के टारगेट का वेट कर लेना चाहिए, आ जाएंगे। आपका काउंटर बुरा नहीं है, 750 का ऐसे हाल मांग रहा है आपसे, हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम ही है। जैसे ही 930 निकल जाए, आप इसको 820 पर ट्रेलिंग करके बाकी फिर हल्का वेट कर दीजिएगा। अगला सवाल आदित्य जैन जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सुजलोन के 250 शेयर्स हैं, 47 पर इनका बाइंग प्राइस है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये 500 शेयर्स और ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई और आप रेकमेंड करेंगे शेयर? मैंने रिकमेंड कर दिया, वीडियो को डाउन करके रिवाइंड करके देख लेना। जी। जो लिस्ट थी में से एक ये भी था। हम्म। तो फिलहाल देखिए, अगर लेट्स कम टू अ वेरी इम्पोर्टेंट आउटपुट, जो आपका सवाल कि क्या और कर सकते हैं। 46.86 पर है, 47 क्या पाएंगे। मैं यहाँ पर एक क्लोज अभी जो रखा है, जो एक्टिव है, 48 का है। फर्दर जो टारगेट है वो 50 और 60 के देख रही हूँ आ जाएंगे। जब सुजलॉन, आपको पता है, आप लोगों को जो रेगुलरली देखते हैं, कि मुझसे इसमें 41, 42 इन सभी भाव पर मैंने आप लोगों को दी है।
44 आज गया था फर्स्ट टारगेट, तब भी आपको मैंने स्पेशली बोला था होल्ड करके जाइए अभी ऑन मूवमेंट। सो आई एम सीइंग दैट पॉसिबिलिटीज अराउंड दिस स्टॉक, ये मूवमेंट कंटिन्यू कर जाएगा। तो अगर आपके, अब मुद्दे की बात क्या है इससे भी इम्पोर्टेंट, ये तो मेरा व्यू हो गया, इफ इट इज नॉट मोर देन 5% इन पोर्टफोलियो, यानी या फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या जो आपको सही लगे वो, जब तक वहां है, मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग की से बता रही हूँ आपको, जो जनरली आइडियल मूव होता है कि 5% से ज्यादा इस स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो जब तक आपका वो बाकी है तब तक आप ऐड करते हैं, इसके बाद नहीं करना चाहिए। फिर सिर्फ वेट करो या तो टारगेट का या स्टॉप लॉस का। सो फॉर दिस यू कैन, इफ यू वांट टू, काउंटर इज गुड, स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ इज 38। जब ये फिर पार कर जाए उस समय स्टॉप लॉस अपना 3 पर रख लेना, ताकि आप 60 रुपए का वेट कर सके। आई होप मैंने ये अच्छे एक्सप्लेन किया है ताकि आप डिसीजन लेने में आपको जी बिल्कुल मैम। तो आदित्य जैन जी का सवाल सुजलोन पे था। टारगेट मैम आपने 38 रुपीज़ बताया ना इसमें सुजलोन के अंदर, और सॉरी 50 एंड स्टॉप लॉस, 60, 38 जी जी, स्टॉप लॉस 38 और टारगेट 50 से 60 रुपए का यहाँ पर बताया मैम ने। करंट प्राइस जो है 45 के आसपास ये चल रहा है। चलिए तो चुन चुन के सेगमेंट के अंदर जानते हैं कि वीएलए अंबाला मैम क्या टॉपिक यहाँ पर आज देने वाली हैं हमारे दर्शकों को जिनको पैसा लगाना है। तो वीएलए मैम आपकी क्या टॉपिक रहेगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? फाइन। मैं 2 स्टॉक्स पर डिस्कशन करूंगी, वन इज फाइन, वन इज आरबीएनएल। लेकिन के साथ साथ और भी सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेती हूँ, जहां से क्योंकि हो सकता है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो टाटा इन्वेस्ट यू गॉट योर टारगेट, कैम यू गॉट योर टारगेट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 15 से 20% का टारगेट, ग्रीन में 25% का टारगेट दिया है, इलेक्ट्रिक ऑफ कोर्स वो तो सुंदर है एकदम। देन मतलब लिस्ट बड़ी, कहने का मतलब ये, अगर आप फर्दर स्विंग ट्रेड्स प्लान रहे हो, ये सारे वो स्टॉक्स है जो मैंने आपको दिए हैं पिछले हफ्ते की जी लिस्ट। मैंने बोला बड़ी है तो मैं इसलिए एक एक स्टॉक पे नहीं दी। तो कुछ स्टॉक्स में जहां पर आपको लगता है कि 15 से 20 में प्रॉफिट हो गया है अभी भी एज ऑफ करंट प्राइस भी, वहां से आप थोड़ा अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं, जो स्टॉक्स में अभी डिस्कस करते हैं। One is Pine Labs, which is trading 181 as of now, 180 के आसपास प्राइस पर, 180 ऐसे समझे, 180 से 182 रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 195, 220 और 230 के। और ये आपको 2 हफ्ते का व्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लेकर चलना चाहिए लगभग 160 के, 160 इज इनफ एज ऑफ नाउ। दूसरा स्टॉक है, आप जो आरबीएनएल नहीं, आई थिंक दूसरा स्टॉक आप पीएफसी मैं बता चुकी हूँ, एक और एडिशन कर लेते हैं, आरबीएनएल विच इज ट्रेडिंग एट 71 एज ऑफ नाउ। इसी रेंज के पास में बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 240 का रखिए, और जो टारगेट है यहाँ पर 300 से 350 के टारगेट मुझे लगता है आने चाहिए 3-4 महीने के अंदर। पाइन लैब्स स्विंग ट्रेड है 2 हफ्ते का, आरबीएनएल 2 से 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म मूव है। तो आप दोनों को ठीक से हैंडल करना, ऐसा नहीं कि 2 क्लब मत कर लीजिएगा। बाकी पीएफसी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, उसमें आप आराम से, इसमें कोई लेट नहीं हुआ है, पीएफसी रेंज में जो रिकमेंड किया था, ये तीनों स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लीजिएगा। ओके तो मैम एक तो पाइन लैब्स की बात कर लेते हैं कि 180 से 182 की रेंज में खरीदारी इसके अंदर की जा सकती है। टारगेट्स 195, 220 और 230 यहाँ पर मैम ने सजेस्ट किए हैं। स्टॉप लॉस 160 का और 2 हफ्ते के स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर मैम ने ये सजेशंस दिए हैं। इसके बाद आते हैं आरवीएनएल पर। आरवीएनएल के लिए जो स्टॉप लॉस है 240 यहाँ पर मैम ने सजेस्ट किया है। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट्स 300 से 350 के 3 से 4 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीएलए मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय मनी9 और मनी9 के व्यूअर्स को देने के लिए। मैम जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें? It's a privilege to be here actually, and always I get a chance to, जो भी है मिलता है लोगों से अपनी बातचीत रखा, and that's all। तो भी मैं ट्रेड्स वगैरह आप लोगों को दे रही हूँ, उसको सावधानी से मत, सभी सारे स्टॉक्स तो बाय नहीं सकते, तो कैपिटल रोटेशन को और ध्यान से मैनेज करो, वो काम है मेरा। काम सिर्फ आपको रिसर्च ही देने का है। बाकी जितने भी स्टॉक्स पर मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है, उन स्टॉक्स में
रिकमेंडेड किसी भी स्टॉक में मेरे को पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। आई हैव डिफरेंट स्टॉक, जब रहते हैं तो मैं वहां पर बता देती हूँ कि मैं इसमें भी रख सकती या फिर जो भी है। हमारे मेंबर्स के पास या फिर जो लोग हमें और देखते हैं या जहां पर भी लोग फॉलो करते हैं स्मॉल केस के जो पोर्टफोलियोज हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पोर्टफोलियो को हो। और जो भी मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हुए जैसे आरबीआई, माइन लैब, मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी का स्टॉक्स है, तो कल ये चीजें हैं। देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं एंड दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो इस चीज को आप हमेशा समझते कीजिएगा। सेबी के द्वारा दिया लाइसेंस या सर्टिफिकेट एनआईएसएम का किसी तरह से कोई गारंटी नहीं था कि प्रॉफिट ही होगा, और पास्ट परफॉर्मेंस चाहे मेरी कितनी भी अच्छी हो, फ्यूचर में वो रेप्लिकेट होगी ही, इसकी कोई गारंटी एश्योरेंस नहीं जी, है। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।